वेलकम टू लाहौरी एनएलए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की जो वीडियो का मैंने टाइटल रखा है उस वीडियो की टाइटल का नाम है इमरान खान की शादी पाकिस्तान की बर्बादी। और उसकी एक सिंपल एक वजह यह है कि अभी ऑब्वियसली रिसेंट खबर अब ये आई कि इमरान खान को 7 साल और उनकी वाइफ बुशरा खान को 7 साल की कैद अनाउंस कर दी गई है उनके खिलाफ, और वो इसलिए की गई है ड्यू टू देयर इलीगल मैरिज। इलीगल मैरिज की वजूहत ये बनी कि उन्होंने जो इद्दत बेसिकली जब उन्होंने डिवोर्स ली अपनी पहली शादी से या खुला लिया अपनी पहली शादी से, तो उन्होंने अपने इद्दत के जो दिन थे वो पूरे नहीं किए, और उसी इद्दत की ड्यूरेशन के दौरान ही उन्होंने इमरान खान से शादी कर ली। और ये जो मसला है इस वजह से इमरान खान ने, क्योंकि अगर ये स्टेप लिया, ऊपर वाला बेहतर जानता है, उन्होंने ये शादी कब की, क्योंकि ये सीक्रेट शादी हुई थी। इवेंचुअली जब उन्होंने खैर अगर ये शादी की भी तो उससे पूरी दुनिया को तो खैर मुसीबत नहीं पड़ी, मगर पाकिस्तान में जो करंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ज़रूर मुसीबत पड़ गई कि इमरान खान ने ये शादी क्यों की, कब की और इतनी जल्दी क्यों कर ली। अच्छा, मैं इसके ऊपर एक बात ये बोलना चाहूंगा कि यार ये जो मुसीबत पड़ी है, और ये कि इमरान खान ने, उन्होंने 2018 में शायद शादी की थी, आज से तकरीबन 5 साल पहले, जब वो वजीर आजम उसके 6 महीने के 6 से 7 महीने के बाद वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो यार अगर उन्होंने शादी की, इद्दत के दौरान की, इद्दत से बाहर की, या शादी की ही नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये उनका पर्सनल मैटर है। वो शादी करें ना करें, उनके पहले जमाइमा से 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे। उसके बाद उन्होंने एक और ब्रिटिश आई थिंक जर्नलिस्ट से भी उन्होंने एक शादी की, उनका इनसे मेरा नाम भूल रहा है, वो भी ही वॉज अ पाकिस्तानी ब्रिटन वुमेन। तो उन्होंने जब उससे शादी की थी, वो ज़्यादा देर वो भी मैरिज नहीं चली थी। अगेन उन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? इमरान खान एक शादी करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, इद्दत के दौरान करें, इद्दत के बाहर करें, एज एज एन इंडिविजुअल ये उनका पर्सनल मैटर है मेरे नज़दीक। और हमें उससे कोई लेना देना नहीं है और ना कुछ लेना देना चाहिए ना। और वीडियो का टाइटल मैंने ये क्यों रखा कि भाई इमरान खान की शादी पाकिस्तान की बर्बादी, उसकी एक मेन वजह यह है कि अगर आप आजकल जो पाकिस्तानी जो ड्रामा सीरियल्स चल रहे हैं, मैं एटलीस्ट 3 ड्रामा, एटलीस्ट 2 तो मेरे इस वक्त जहन में आते हैं, जो कि मैं आपको उनके बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ कि यार जो हम अपनी यंग जनरेशन, जो यूथ की, मैं अगेन दोबारा बात करूंगा, मैंने पिछली वीडियो में भी यूथ के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर एक बात छेड़ी थी, और इस बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपकी पाकिस्तान की जो यूथ है, और जनरली पाकिस्तान में चाय और ड्रामे बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखे जाते हैं, क्योंकि उस पर काफ़ी टाइम बर्बाद करती है। प्रॉब्ली यूथ तो नहीं, मगर जो हमारी मिड एज जनरेशन है, ऑब्वियसली समझ लें 24 से लेके 45-50 तक, वो काफ़ी वक्त ज़ाया करती है ड्रामाज और ये चीज़ें देखने में। अब इन ड्रामाज में से हमने जो 2 बड़े रिसेंटली गुजरे हैं, जिनमें से एक तो सुनने में ये आया था कि इसकी आखिरी किस्त देखने के लिए लोगों ने दुकानें बंद कर दी थी। उन्होंने कहा यार आगे इस ड्रामे की आखिरी किस्त लगनी है, दुनिया इधर से उधर हो गया और ड्रामे की किस्त नहीं हमने छोड़नी। वो ड्रामा कौन था? मेरे पास तुम हो, जिसमें हुमायूं सईद जो थे वो बेचारे हस्बैंड का किरदार अदा करते थे, और उधर अदनान सिद्दीकी थे जो कि एन आइकॉनिक बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून बने हुए थे वो उस ड्रामे के अंदर। और आयजा खान थी हु बेसिकली गॉट इन्वॉल्व विद अदनान सिद्दीकी व्हाइल बीइंग मैरिड टू हुमायूं सईद। ये ड्रामे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब इस ड्रामे के अंदर क्या होया? इस ड्रामे के अंदर आप ये देखते हैं कि प्लॉट जो था ड्रामा का बेसिकली ये था कि यार मैरिज के दौरान जो जो औरत है वो, she wants a much fancier lifestyle, and she got really fascinated by the hush push or lavish lifestyle of Adnan Siddiqui, the business tycoon जो वो उस ड्रामे में कर रहे थे। और उसके चक्कर में जो 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 फीमेल लीड होती हैं उनका अफेयर हो जाता है उस बिजनेस टाइकून के साथ while being married, and it was perfectly acceptable for us, for our censor boards and you name it, कि हम ये ड्रामास को दिखा सकें। हम ये ड्रामास क्यों दिखा रहे हैं?
रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है ना, रेवेन्यू जनरेशन आ रहा है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही था। और वो ड्रामा कौन कंज्यूम कर रहा है? वो 12 साल, किसी भी एज का, बच्चों से लेके बड़ों से बूढ़े तक सारे उसको देख सकते हैं, और वो हमें एक्सेप्टेबल है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फाइनली जो हस्बैंड है वो बेचारा अमीर भी हो जाता है, मगर फाइनली उसकी जो है ना हवा निकल जाती है, मर जाता है बेचारा उस ड्रामे में। तो मगर वी आर परफेक्टली फाइन इन शोइंग के यार कि लोगों को दें कि यार मैरिज के दौरान वाइफ का अफेयर उस बिजनेस टाइकून से हो जाता है, एंड वी आर एक्सेप्टिंग दैट। जबकि पाकिस्तान में पहले तो ऐसी चीजें एक्सेप्ट नहीं होती थी। शफी मोहम्मद, अगर मेरा उनका जहन से नाम थोड़े से वो एक्टर थे इन अर्ली 90s, और उन्होंने एक ड्रामे में 2 शादी की हुई थी, और उमर शरीफ ने उनका एक बार मजाक उड़ाया, शफी मोहम्मद आपकी हर ड्रामे में 2 शादियां क्यों हो जाती हैं। एक मजाक उन्होंने बेसिकली किया था, क्योंकि मोस्टली उनके जो सीरियल होते थे उनमें उनकी 2 2 शादियां हुई होती थी, और इवन उस चीज को लोग बहुत ऑड लेते थे। सेकंड ड्रामा एक आया था मेरे पास तुम हो करके, और उस ड्रामे के अंदर ये बताया जाता है अगेन कि उसमें मैरिटल रेप्स। आई डू अंडरस्टैंड कि अवेयरनेस होनी चाहिए, मगर अब हम इन चीज़ों को हम जिन ऑडियंस पे दे रहे हैं, ये खाली अवेयरनेस टीवी से नहीं होनी चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर आपको हर चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए ना, वाई हर चीज़ के ऊपर आपको तवज्जो देनी है, आपको बच्चों को चीज़ों से पहले एजुकेट करना चाहिए। तो अगर इन्हीं चीज़ों को अगर हम जब ड्रामास के थ्रू हमारे पास आते हैं, अभी एक मैं ड्रामा मेरे को बता रहे थे, बल्कि मैंने उसका एक ट्रेलर देखा था, फैसल कुरैशी, उनका एक दो मैंने ड्रामा सीरियल खुद देखे हैं। अब एक अच्छे एक एक्टर हैं, वो था खाई, और उसमें वो दिखाते हैं कि भाई वो दुश्मनी के चक्कर में किसी को मार देते हैं, और लिटरली उसके एक हफ्ते के अंदर ही वो फैमिली, वो लड़की जिसके माँ बाप और भाई सबको भड़का देते हैं वो उस ड्रामे के अंदर, और उसके बाद 1 2 हफ्ते के अंदर ही वो उसके साथ शादी भी कर लेते हैं। ठीक है ना। अब वो ड्रामा चल रहा है, वो लड़की उनसे बदला ले रही है, अगेन परफेक्टली एक्सेप्टेबल। तो यार 3 जो सीरियल हैं जिसमें आपके टॉप इंडस्ट्री के एक्टर्स काम कर रहे हैं, जब एज एन ऑडियंस हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इमरान खान जो भी की है एट 71 के हैं वो, उन्होंने 66 में आज से 5 साल पहले जो भी किया था, उससे क्या तकलीफ हो गई हम सबको? ये पॉइंट तो है ना यार। यार एक चीज मैं बताता हूँ कि ना अक्सर एक चीज मशहूर है जो कि मैंने इधर लर्न की है, वो कहते हैं कि देसी जो होते हैं वो पर्सनल बड़े होते हैं। अच्छा, पर्सनल किस तरह सेंस में होते हैं कि वो इंटरेस्टेड है कि आपकी क्या इनकम है, मेरी क्या इनकम है, फलां क्या कर रहा है, टमकान क्या कर रहा है, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, वो अमेरिका गया हुआ है, वो लंदन गया हुआ है, वो दुबई गया है, तो क्या दरख्तों से पैसे उठा रहा है या पैसों में खेल रहा है या जो भी कर रहा है। बट वी आर वेरी क्यूरियस कि अगला क्या कर रहा है। यार अगेन मैं नहीं जानता इद्दत पूरी थी नहीं थी, पर हु गिव्स अ डैम इद्दत पूरी थी या नहीं थी। अबे नहीं थी इद्दत पूरी, तो जो मर्जी करने दो ना यार, उन्होंने करना है। इसके ऊपर क्या केस है? आई मीन व्हाट काइंड ऑफ केस इज दिस? मुझे कोई बंदा बता दे यार, आप बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज में आते हो, आप हर पाकिस्तानी वहां से वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ आना चाहता है, टू एन एक्सटेंट आई डोंट ब्लेम देम, मगर अगर आप बाहर आना चाहते हो तो यार हमें इन चीजों के लिए भी थोड़ा सा ओपन माइंड रखना पड़ेगा ना, कि नहीं रखना पड़ेगा? इन चीजों पे आके जो मैंने केस कर दिया, आपने इद्दत नहीं पूरी की, यार तुम्हारा क्या मसला है यार? तुम क्या आके पहले अपने गिरबान में झांक के देख लो कि तुम क्या सही हो, सफेद पोश हो, दूध के धुले हुए हो। अगर तो ये सर्फ से धुले हुए हो, लाइफ बॉय यूज करते हो, ये सब की बातें तब बनती हैं यार, ऐसे नहीं बनती कि जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ इट ओ वी गोना अप्लाई द इद्दत रूल ऑन यू। भाई आप कहां जा रहे हैं शादी करके? 5 साल पहले आपने शादी की, इद्दत क्यों नहीं पूरी की भाई? एक दिन पहले आपने शादी कर ली, इद्दत जरूरी थी। अनफॉर्चुनेटली जो आई आई विश के यार इन चीजों पे किसी को तो बोलना चाहिए।
ये किस किस्म के लॉज हैं, किस किस्म के रेगुलेशंस हैं, कि अगले यार वैसे कई बार तो इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हुए बड़ा मजा आता है, लेकिन अगेन मैं इन टॉपिक्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। जब हम ड्रामाज में ये चीजें दिखा सकते हैं एंड देन वी आर रेडी टू एक्सेप्ट देम टू द फैक्ट कि कई ड्रामास की आखिरी ऐसी जो एपिसोड्स होते हैं उनको फिर थिएटर में बकायदा टिकटें लगा के देखने के लिए आप क्यूरियस हैं, तो अगर अगले ने अगर शादी की है या निकाही की है ना, अगर की है तो उसमें यार फिर क्या प्रॉब्लम हो गई। आई वॉन्ट टू सी के यार अगर आप लोग कमेंट्स दें इस वीडियो के ऊपर, जो भी ये वीडियो सुनेगा आप अपने कमेंट्स दें। ये जो मैंने चले खाई तो चले होता भी हो शायद उन इलाकों में बाज का दुश्मनी वगैरह में मे बी मगर फिर भी ऐसी हरकतें कि आप खानदान उड़ा दो पूरा, बहन भाई सारे, और एक हफ्ते के बाद निकाह हो जाए, दैट इज रॉन्ग। ठीक है ना। मगर जो टीवी पे जो चीजें अब दिखाई जा रही हैं, जो अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या जिसके लिए हम टिकट से के एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यार अगर आपके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कुछ तो ठीक की होंगी ना चीजें, कि सब कुछ ही बर्बाद कर दिया, कुछ तो ठीक की होंगी, तो इन चीजों पे क्या केसेस हैं? हम क्यों अपनी आवाम का अपने इवन हमारे जो लीगल लॉ मेकर्स हैं इन सब का यार क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं इन चीज़ों पे जिनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज के इलेक्शन में किसी तरीके से कहीं इमरान खान ना आ जाए या कुछ ना हो जाए। अगेन मैं कोई ये नहीं है कि इमरान खान का फैन हूँ या नवाज शरीफ का या पीपल्स पार्टी का, मगर ये चीज़ों की कोई सर पैर नहीं है। देर इज नो reason to actually even have a a legal case on these items. It's someone else's personal matter. वो इद्दत पूरी करें ना करें यार, क्या फर्क पड़ता है? Again, thank you for watching Lahori NLA. Thank you for all your support as always. This is Lahori NLA signing off. Thanks again.